हाय एवरीवन, कैसे हो यार सब लोग? सबकी लाइफ अच्छी चल रही हो, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। अब ये बताओ यार कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? कितने घंटे पढ़े हो, कितने घंटे पढ़ने वाले हो? कमेंट करके बताओ। ऑलराइट। एंड अगर नहीं पढ़ रहे हो या पढ़ भी रहे हो, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट एकेडमी बूस्ट ऐप, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा एंड पेड कोर्सेज पे 45% तक ऑफ मिल रहा है 10th मई तक, स्पेशली फॉर जेई 2020 एस्पिरेंट्स। तो यार जेई 2020 वाले बच्चे हो, एक बार जाके जरूर चेक करना, तुम्हें कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जेई मेन का कॉम्बो और जेई मेन लेवल 100 कोर्स, ये सब तुम्हारे बहुत काम आने वाले हैं अभी, क्योंकि मेंस की डेट आ चुकी है, तो पढ़ना मत भूलना। ऑलराइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हम बात करने वाले हैं यार कि एवरेज स्टूडेंट अगर आप अपने आप को मानते हो या आपको सब कहते हैं, तो आप क्या जेई एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो या इन जनरल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो, है ना? जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसा भी नहीं बोलते कि यार मतलब 10th में भी एवरेज था, मैं तो कोई एन टी एस सी के कुछ भी नहीं कर रखा है, और बाकी मेरे जो टॉपर लोग हैं उन्होंने तो सब एग्ज़ाम निकाल रखे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके सामने कुछ हो ही नहीं। इस तरह की बातें आई थिंक बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरी रहता है, मुझे ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे कोई ना कोई ये पूछ ही डालता है ना? तो आज इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले एक और बात, मैंने एक सेकंड चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे मैं एकेडमिक्स के अलावा सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, जिसमें आपके साइड हसल्स हो गई, कोडिंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, आपका इन्वेस्टिंग हो गया, स्टार्टअप कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें। उसका नाम स्किल बूस्ट रखा है मैंने अभी के लिए, सो चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द नोटिफिकेशन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ऑलराइट, तो यार अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। तो सबसे पहले मैं आपको 4-5 बातें बता देता हूँ। पहली बात होती है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। तो कई बार बच्चे हैं ना अपने आप को एवरेज बोलते रहते हैं, लेकिन वो होते नहीं है ना? तो आप में से काफ़ी बच्चे तो इसी कैटेगरी में आते होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखा है कि यार बहुत सारे बच्चे जो इवन टॉप 100 टाइप्स की चीज़ें करने की पोटेंशियल रखते हैं ना, वो अपने आप को एवरेज बोलते रहते हैं, है ना? कुछ लोग उसको हम्बलनेस में बोलते हैं, कुछ लोग उसको ज़बरदस्ती बेवकूफ़ बनाने के लिए बोलते हैं, बट आई थिंक ये एक वो वाली बात है कि अपना पोटेंशियल रियलाइज़ नहीं करना, है ना? आपको एक बात समझनी होगी कि यार दुनिया में 2-3 तरह के लोग होते हैं। आप सभी एक तरह के लोग नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं अर्ली ब्लूमर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं लेट ब्लूमर्स होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत छोटी उम्र में नर्सरी एलकेजी में बहुत अच्छा करने लग जाते हैं, लेकिन बाद में आके वो डूब जाते हैं। तुम्हारी क्लास में कोई ना कोई ऐसा बच्चा हो गई होगा जो नर्सरी एलकेजी इनमें बहुत अच्छा करता होगा, एकदम मचा देता होगा, फर्स्ट आता होगा, और अभी उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है ना? और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यार बाद में ब्लूम होते हैं कि यार 9-10 तक तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, फिर अचानक से रैंक आने लग गई। कोई ना कोई आपकी क्लास में ऐसा होगा ज़रूर, हो सकता है आप खुद हो, है ना? और कुछ लोग बहुत लेट ब्लूम होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज में आके बहुत अच्छा करते हैं, है ना? जैसे ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार जो कॉलेज तक इतने अच्छे नहीं होते हैं। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला को देखिए, ठीक है? अब ऑफ कोर्स आईआईटी एग्जाम से किसी की सक्सेस को मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब यूजुअली लोग ये मानते हैं कि यार इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ तो आईआईटी या एमआईटी या स्टैनफोर्ड हार्वर्ड यहाँ से आते होंगे, लेकिन वो वहाँ से आते थे, है ना? एंड मेरे मणिपाल के जितने भी दोस्त हैं ना, उनके लिए ही इज़ अ वेरी बिग इंस्पिरेशन, है ना? तो पॉइंट ये है कि आपका कॉलेज है ये सब डिटरमाइन नहीं करता आप कितना आगे जाओगे। बहुत सारे लोग बाद में ब्लूम होते हैं, ऑलराइट, और कई सारे आईआईटीएंस बाद में जाके काफ़ी मीडियोकर भी हो जाते हैं, है ना? सो जस्ट बिकॉज आपने कोई एग्जाम क्लियर कर रखी है, अब वो आपके टॉपर दोस्ती क्यों नहीं हो सकता है एनटीएससी स्कॉलर हो, केपीएस स्कॉलर हो, या इवन जेई में भी कोई टॉपर्स वगैरह हो, दैट डज नॉट एंटाइटल यू कि आप बाद में सक्सेसफुल हो गई होगे, है ना? सो दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम। इसमें आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके आप आगे कुछ कर पाओगे। लेकिन हाउएवर आई विल नाउ स्टिक टू द आईआईटी एग्जाम एंड कुछ बातें मैं बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 साल से इस चीज़ में इन्वॉल्व, 10 साल तो ज़्यादा हो गया, 7-8 ईयर्स से इन्वॉल्व हूँ, है ना? और मैंने बहुत तरह के बच्चे देखे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जो एनटीएससी वगैरह एकदम टॉप रैंक वगैरह लेके आए, मतलब लाइक बहुत अच्छी रैंक, 200-300 के अंदर ऑल इंडिया रैंक लेके आए, के भी फोड़ दिया, और जेई में आके डूब गए कि यार एडवांस क्लियर तक नहीं कर पाए। ऐसे बच्चे भी होते हैं, है ना? और ऐसे लोग भी होते हैं जिन्होंने एनटीएससी भी नहीं किया, केपीवाई भी नहीं किया, जेएसओ ओलंपियाड कुछ भी नहीं कर पाए, और आईआईटी के अंदर 100 में रैंक लेके आए, बहुत अच्छे रैंक लेके आए, ठीक है? मेरे खुद के बैच में, आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस के बैच में, ऐसे ऑलमोस्ट तुम मान लो कि आधे बच्चे होंगे जो एनटीएससी स्कॉलर वगैरह कुछ भी नहीं है ना? तो अब यहाँ पे हम 2-3 चीज़ें सीखेंगे। पहली बात ये कि आपके जो प्रीवियस अचीवमेंट्स हैं वो आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आईआईटी एग्जाम में कोई आपको आके पूछने नहीं वाला कि तुम केपीएस स्कॉलर हो या नहीं हो। वो केवल तुम्हें एक ऑनलाइन शीट देंगे, वो तुमने भर दी, एंड अगर आपके उसमें मार्क्स सही हैं तो इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन हो सकता है आप इलिटरेट पर्सन हो, लेकिन अगर आपने सही ऑप्शन टिक किए हैं आपके मार्क्स आएंगे, है ना? इसको इस तरह से कोरिलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत सारे बच्चे इस तरह के कोरिलेशंस लगाते रहते हैं कि यार मैं तो बहुत सारी मूवीज़ देखता था, मैं तो, है ना, इंटरनेट चलाता रहता था, मैं तो फेसबुक चलाता रहता था, मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमता था, तो मेरी रैंक नहीं आएगी। भाई क्यों नहीं आएगी? आईआईटी वाले की फॉर्म में पूछ रहे हैं कि तुम फ्रेंड्स के साथ घूमे थे, अच्छा इसको निकालो। ऐसा कहीं होता है क्या? नहीं,
है ना। आपको अगर चीज़ें आती होंगी आप कर लोगे, चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप कितने भी स्मार्ट हो नहीं होगा। अब यहाँ पे एक उल्टा इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि कई बार जो बच्चे बहुत आगे आ जाते हैं ना, जैसे कोई बच्चा एनटीएससी रैंक 1 वगैरह लेके आ गए, तो वो लोग कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तुम देखना कि बहुत सारे बच्चे हैं ना 9th-10th के अंदर जो टॉपर्स वगैरह बन जाते हैं ना बोर्ड एग्जाम। देखो बोर्ड एग्जाम में टॉप करने की क्या वैल्यू है, तुम बताओ मुझे। बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आप लोग के बोर्ड के रिजल्ट आएंगे ना, आप चौंक जाओगे कि आपके बोर्ड के जो टॉपर्स होंगे ना वो ऐसे बच्चे होंगे आपकी कोचिंग में जिनका कि नाम वाम तक नहीं होगा, है ना। और वो जेई में यूजुअली अच्छा कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि बोर्ड एक काफ़ी इरेटिक टाइप चीज़ है ना। तो मैंने देखा था एक बार 10th क्लास के अंदर बीच में बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट्स पब्लिक आने लग गए थे, तो उसमें वो जो बोर्ड के टॉपर्स थे एकदम अलग ही हवा में पहुंच जाते हैं। और 11th में आके उनका क्या हाल होता होगा मैं इमेजिन नहीं कर सकता, क्योंकि एक एंटाइटलमेंट आ जाता है ना, हमारे सिर पे एक ताज आ जाता है कि यार हम तो बहुत बड़े लोग बन गए अब, है ना। तो उससे वो पढ़ना भी कम कर देते हैं। और जो एवरेज बच्चा अपने आप को एवरेज जो कह रहा है ना, वो बच्चा हम्बलनेस में रहता है एकदम कि यार मैं कुछ नहीं हूँ। वो लर्निंग के लिए ईगर रहता है, वो पढ़ता जाता है, कंसिस्टेंट रहता है और इवेंचुअली जाके लास्ट में वही जीतता है ना। तो जो बच्चे अपने आप को ऐसा समझते हैं ना कि हम एवरेज है, तुम एवरेज शायद नहीं हो। अब कई सारे बच्चे 10वीं या 10th ईयर्स की एज में, 12 साल की एज में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उनके पास एक टाइम एडवांटेज आ जाता है बस। इसका ये मतलब नहीं है वो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, इसका ये मतलब नहीं है तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इसका ये भी मतलब नहीं है वो तुमसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उन्होंने बस पहले स्टार्टिंग कर दी थी। आईआईटी एग्जाम के लिए मैं कहूँगा कि इवन 1 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट बहुत ज़्यादा है। 1 साल या चलो 2 साल, 1 साल में पॉसिबल है बट 2 साल में तो डेफिनेटली पॉसिबल है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करते हो कि यार आपका केवल 10th एनसीईआरटी लेवल है, और अगर आप पूरे 2 साल 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली 10-10 12-12 घंटे लगा रहे हो, या इवन 8 घंटे भी लगा रहे हो, और ढंग से एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चल रहे हो, सिस्टमैटिक अप्रोच, अगर आप ढंग से एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ चल रहे हो ना, तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एवरेज स्टूडेंट हो क्या हो, क्योंकि आईआईटी की रिक्वायरमेंट ही उतनी है, उसमें कोई तोड़-फोड़ चीज़ें नहीं आने वाली है कि आपको पहले से पढ़ना चाहिए था। हाँ, आपको ओलंपियाड वगैरह करने हैं, या आपको लेट से इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में आपको गोल्ड मेडल जीतना है, उसके लिए आपको चाहिए था एफर्ट बहुत पहले से, वो हर कोई नहीं कर सकता मैं मानता, लेकिन आईआईटी जेईई सब कर सकते हैं, कोई टफ एग्जाम नहीं है इतना ज़्यादा, है ना। तो आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना प्लीज़ बंद करिए और काम पे लगिए, ठीक है। जो एवरेज बच्चे जिनको ऐसा लगता है ना कि ये बच्चा कुछ भी नहीं है, वही बच्चा एंड में लाता है। और इसका मैं तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ। मैं अपनी लाइफ में कभी हमेशा से अंडर एस्टिमेट रहता था खुद से ही, है ना। मैं जब छोटा था ना, ऑफकोर्स आई वॉज एन ओवर अचीवर, इवन देन आई वुड नॉट ट्राई टू हम्बल ब्रैग हियर। मतलब मेरी भी एग्जाम्स वगैरह में आ जाती थी, 50-100 रैंक आ जाती थी मेरी ऑल इंडिया में, लेकिन मेरी रैंक 1 वगैरह कभी भी नहीं आती थी, है ना। और मैं उसको लेके काफ़ी इनसिक्योर रहता था कि यार मैं रैंक 1 कभी ला भी पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, है ना। और लास्ट में इसी चीज़ के चलते मैं लेके आया, है ना। जब मेरा अच्छा रैंक आया था मेन में, वो इसलिए आया था क्योंकि मेरा कभी उससे पहले नहीं आया था, तो मैं हमेशा एफर्ट लगाता रहा। अब मेरा पहले ही जैसे केपीआई में मैं टॉप करके बैठ जाता, तो मेरा वो भूख खत्म हो जाती मेरी कि हाँ मेरे को भी टॉप करना है ना। तो इसलिए ये एक एक्स्ट्रा एक एज मिलती है अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, ठीक है। आई नो आई हैव डाइग्रेस्ड क्वाइट अ लॉट इन दिस वीडियो, और थोड़ी स्ट्रक्चर की कमी है, बिकॉज आई वांटेड टू बी वेरी कैंडिड हियर, है ना। जो भी मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे ना, वो आई जस्ट वांटेड टू पोर देम इन दिस। ऑलराइट, सो आई वुड लाइक टू समराइज प्लस ऐड सम फ्यू पॉइंट्स। तो मैंने बस ये बोला कि बहुत सारे बच्चे अपने को एवरेज समझते हैं, जबकि वो होते नहीं है। यूजली जिनको तुम टॉपर समझते हो ना, उन्होंने बस पहले से कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, या पहले से उन्होंने पढ़ाई करना शुरू कर दी थी, इसलिए वो एनटीएससी केपीआई क्लियर करके बैठ गए। इसका मतलब नहीं है कि तुम या आप जेई क्लियर नहीं कर सकते हो। जेई के लिए 2 साल या 1 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट इन सिस्टमैटिक अप्रोच इनफ है। इतने में तुम 100 में रैंक जो रैंक लानी हो ला सकते हो, ऑलराइट। बस फ़र्क इतना है, और उसमें प्रीवियस सक्सेस से कोई एंटाइटलमेंट नहीं मिलता है कि यार तुमने एनटीएससी कर लिया तो आईआईटी तो तुम निकालोगे ही निकालोगे। कितने सारे एनटीसी स्कॉलर है जो भी आईआईटी छोड़ो एनआईटी कहीं भी नहीं बैठे हुए हैं, कितने ही सारे हैं, है ना। किसी टियर 3 कॉलेज में जाना, एक ने एक तुम्हें एनटीसी स्कॉलर मिल जाएगा, केपीआई स्कॉलर मिल जाएंगे, ओलंपियाड वाले भी मिल जाएंगे, है ना। मैं ऐसे लोग को जानता हूँ जो ओलंपियाड जीत चुके हैं, जूनियर साइंस ओलंपियाड ये सब कर चुके हैं, और अभी बेकार से कॉलेज में बैठे हुए, मतलब कोई एकदम ही मतलब अजीबोगरीब ब्रांच में, एकदम ही पता नहीं अजीबोगरीब ऐसे लोग हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो प्रीवियस सक्सेस डज नॉट एंटाइटल यू। जो अचीवर्स हैं तुम भी सुन लो, और जो एवरेज बच्चे हैं तुम भी सुन लो, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने केपीआई निकाला तो तुम किसी के राजा बन गए, कुछ नहीं है, कन्फ्यूजन है, वहम है, बहुत जल्दी तुम्हारा गवर्नमेंट चूर हो जाएगा, ऑलराइट। और अगर कुछ अचीव नहीं किया है तो इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, एक इनसिक्योरिटी की तरह नहीं, और आगे बढ़ते जाओ, एक दिन अचीवमेंट मिलेगा, ऑलराइट। और कैसे आप अगर आप अपने को एवरेज मानते हो, सक्सेसफुल कैसे होना है, कंसिस्टेंट एफर्ट, एक की है, केवल एक ही है।
2 साल या 1 साल जितना भी टाइम बचा है, या इवन 2020 वाले बच्चों के पास भी अगर 2.5 महीने बचे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाओ, हमारी ऐप पे जाके 45% डिस्काउंट तक कोर्सेज मिल रहे हैं, उनको लो, या तुम्हारा जो सेल्फ स्टडी है वो भी, और कंसिस्टेंटली लग जाओ। रोज़ 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लगाओगे कंसिस्टेंटली, और सच में दिल से कोई नहीं रोक सकता है। ऑलराइट, सो या आई विल एंड दिस नाउ। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, उससे यूट्यूब एल्गोरिथम तुम्हें वीडियो ज़्यादा रिकमेंड करेगा फ्यूचर में। मैं आपसे रोज़ अपलोड करता हूँ, तो नोटिफिकेशन भी नोटिफिकेशन क्या कहते हैं उसको, प्रेस कर सकते हो। एंड मेरे सेकंड चैनल को देखना मत भूलना यार, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, मैं अभी उसमें और चीज़ें डालने वाला हूँ। थैंक यू।